हर एक शिकस्ते तमन्ना पे मुस्कुराते हैं। हर एक शिकस्ते तमन्ना पे मुस्कुराते हैं। वो क्या करे जो मुसलसल फरेब खाते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। दुनिया के तमाम ममालिक में अमेरिका सबसे ताकतवर मुल्क माना जाता है और तमाम के तमाम अरब ममालिक में सऊदी अरब को बहुत बड़ी ताकत के तौर पर देखा जाता है। हालांकि तुर्की, पाकिस्तान जैसे मुल्क मुस्लिम ममालिक में एक उभरती हुई ताकत के तौर पर देखे जाते हैं। पर जब से ईरान अपनी ताकत का लोहा मनवाया है, तब से ही ईरान ही तमाम मुस्लिम ममालिक में एक बड़ी ताकत बन चुका है। सऊदी अरब भी ईरान को एक बड़ी ताकत के तौर पर देखता है, इसलिए ईरान के साथ सऊदी के रिश्ते भी बहाल हो चुके हैं। लेकिन तमाम अरब ममालिक में सऊदी अरब ही सबसे बड़ी ताकत है। सऊदी अरब को अमेरिका का लाडला मुल्क कहा जाता है, जिसे अमेरिका अपनी पलकों पर बैठा कर रखता है। फिर भी सऊदी ने अमेरिका की लाख कोशिशों के बावजूद इजराइल से रिश्ते बहाल करने से इनकार कर दिया है। सऊदी अरब ने एक ऐसी शर्त रख दी है जो इजराइल और अमेरिका के लिए गले की हड्डी बन गई है, जिसे निकाल पाने में ना अमेरिका का कोई जोर चल रहा है और ना इजराइल ही कोई कदम उठा पा रहा है। सऊदी अरब की तारीख में शाह फैसल के जितना ताकतवर कोई भी बादशाह नहीं है। फिर भी शाह सलमान के बेटे वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी बेहतरीन सियासी समझदारी दिखाई है। सऊदी अरब खुद को दुबई की तर्ज पर तेल की गिरफ्त से आजादी चाहता है। इसके लिए सऊदी अरब अपना विजन भी दुनिया के सामने पेश किया है। सऊदी अरब अपने यहाँ टूरिज्म का हब बना रहा है, ताकि दुबई की तरह उसके यहाँ भी दुनिया भर से लोग घूमने के लिए आए। यूएई, बहरीन और मोरक्को जैसे देशों ने अमेरिकी दबाव में झुककर इसराइल को गले लगा लिया है, लेकिन सऊदी अरब उन ममालिक में भी शुमार है जो अभी तक अमेरिका के दबाव में नहीं आया। सऊदी अरब उन ममालिक में भी शुमार है जिसने इसराइल को कबूल नहीं किया और ना ही वो इसराइल को लेकर कोई ऐलानिया कदम उठाना चाहता है। सऊदी अरब को नौजवान नस्ल से बगावत का डर है, इसलिए भी इसराइल से दूरी बना रहा है, क्योंकि कोई भी बगावत सऊदी अरब की 100 साल के इतिहास को बदल सकता है। लिहाजा शाह सलमान और उनके बेटे वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ऐसा कोई भी जोखिम मोल लेना नहीं चाहते जिससे उनके तख्तो ताज पर आफत आए। इसलिए अमेरिका से सऊदी अरब ने साफ साफ अल्फाज में कह दिया है कि वो इजराइल को तब तक तस्लीम नहीं करेगा जब तक फिलिस्तीन को बनाए जाने का रास्ता साफ ना हो जाए, जबकि इजराइल किसी भी कीमत पर फिलिस्तीन बनने नहीं देना चाहता। बेन्यामिन नेतन्याहू को फिलिस्तीन का नाम सुनते ही गुस्से से उछल पड़ता है। सऊदी अरब ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। एक तरफ अमेरिका चाहता है कि इजराइल को सऊदी अरब गले लगाए, तो वहीं दूसरी तरफ इसराइल फिलिस्तीन को आजाद मुल्क के तौर पर देखना ही नहीं चाहता। अमेरिका को सऊदी अरब ने उलझा कर रख दिया। सऊदी अरब की शर्त को पूरा करना अमेरिका के लिए चैलेंज बन गया है। मोहम्मद बिन सलमान 18 नवंबर को वॉशिंगटन का दौरा करने वाले हैं, जहां वो व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करने वाले हैं। लेकिन सऊदी अरब ने अपना इरादा पहले ही जाहिर कर दिया है कि वो फिलिस्तीन के वजूद के बगैर इजराइल को गले नहीं लगाने वाला। ट्रंप ने बीते महीने ही कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि सऊदी अरब बहुत जल्द ही उन ममालिक में शुमार हो जाएगा जिन्होंने साल 2020 में इजराइल के साथ अपने रिश्ते नॉर्मलाइज करने के लिए अब्राहम एकॉर्ड पर साइन किए थे। लेकिन सऊदी अरब ने अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए अमेरिका को इशारा दे दिया है कि उनका रुख में फिलिस्तीन के मामले में कोई बदलाव नहीं आया है। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अपने दो जराये के हवाले से बताया है कि सऊदी का मकसद कोई भी गलती से बचना है और किसी भी ऐलानिया बयान से पहले वो अमेरिका के साथ अपने तालमेल बिठाना चाहता है। यानी सऊदी अरब फिलिस्तीन का रास्ता बनाए बगैर इसराइल को कबूल नहीं करने वाला, और जब तक फिलिस्तीन का रास्ता क्लियर नहीं हो जाता तब तक सऊदी अरब कोई भी ऐलानिया बयान नहीं जारी करेगा। एक जराये ने यह भी कहा है कि सऊदी अरब 18 नवंबर को व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान किसी भी उलझन से बचना चाहता है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के साबिक डेप्यूटी नेशनल इंटेलिजेंस ऑफिसर जोनाथन पैनिकॉफ ने कहा कि मोहम्मद बिन सलमान फिलिस्तीनी स्टेट के लिए कम से कम एक यकीनी रास्ता बनाए बगैर इसराइल को बाज़ाब्ता तौर पर कबूल नहीं करेंगे। जोनाथन पैनिकॉफ एक सीनियर अमेरिकन थिंक टैंक माने जाते हैं, जिन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन सलमान शायद ट्रंप पर अपने रसूख का इस्तेमाल करके एक फिलिस्तीनी स्टेट की तामीर के लिए रास्ता तैयार करने की कोशिश करेंगे। हालांकि गौर से देखा जाए तो 2018 में वॉशिंगटन पोस्ट के सहाफी जवाल खाशकजी के कत्ल के बाद सऊदी शहजादे पर चौतरफा इल्जाम लगने लगा था, क्योंकि जमाल खाशकजी सऊदी शहजादे के बहुत बड़े मुखालिफ और तुर्की के इस्तांबुल में मौजूद सऊदी कॉन्सुलेट में उनका कत्ल होने के बाद दुनिया भर में इस कत्ल के लिए सऊदी शहजादे को कातिल बताने की होड़ लग गई थी।
गौर करने वाली बात यह है कि सऊदी अरब और इसराइल के बारे में वेस्टर्न मीडिया कितना ही बड़े बड़े दावे क्यों ना कर रहा हो, लेकिन सऊदी अरब भी इसराइल को एक बड़े खतरे के तौर पर देख रहा है। वरना जब इसराइल ने कतर पर हमला किया तब सऊदी अरब सबसे ज्यादा गुस्से में लाल था। अरब और दूसरे ममालिक इसराइल पर भरोसा नहीं कर पा रहे, क्योंकि कतर के साथ इसराइल के अच्छे रिश्ते होने के बावजूद भी इसराइल ने उस कतर पर हमला करने में कोई गुरेज नहीं किया, जबकि कतर ही हमास और इसराइल के बीच पीस डील करा रहा था। इसराइल ने कतर पर हमला करके सीजफायर की बातचीत को बेपटरी कर दिया था और इस हमले के बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ अचानक ही डिफेंस डील कर लिया, क्योंकि तमाम मुस्लिम ममालिक में पाकिस्तान ही एक वाहिद ऐसा मुल्क है जिसके पास परमाणु हथियार मौजूद है। कतर भी इस बात पर अड़ गया था कि उसे अपने लोगों के कत्ल का किसास चाहिए और उसने इसराइल के खिलाफ जवाबी हमले के लिए अमेरिका पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। इसके लिए बाकायदा अरब देशों ने दूसरे मुस्लिम ममालिक के साथ मीटिंग का दौर शुरू कर दिया ताकि नोटो की तर्ज पर एक इस्लामिक मिलिट्री बनाई जा सके। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। अमेरिका ने कतर को उसकी सिक्योरिटी की गारंटी दे दी और डिफेंस डील साइन कर लिया। लिहाजा इस्लामिक नाटो बनाने का प्लान ठंडे बस्ते में चला गया। इसराइल ने भी ट्रंप के सामने कतर से फोन पर अपने हमले के लिए अफसोस यानी खेद जाहिर कर दिया, जिसे कतर ने अपनी वाहवाही बटोरने के लिए माफी के तौर पर अपने लोगों के सामने पेश कर दिया। जिस पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ डिफेंस डील किया था, उसी पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान ने लट्ठम लट्ठ चल रहा है। अफगान तालिबान से लोहा लेकर पाकिस्तान ने खुद के पांव पर कुल्हाड़ी मार ली, लेकिन सऊदी अरब ने पाकिस्तान का साथ देने के बजाय दोनों से अमन और बातचीत के जरिए अपने मामले सुलझाने के लिए कहने लगा। हालांकि सऊदी अरब कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता जो किसी खतरे का बाइस बन जाए। सऊदी अरब के साथ ईरान के रिश्ते भी पहले से ज्यादा बेहतर हो गए। जहां ईरान को सऊदी अरब के लिए एक बहुत बड़ा खतरा मानता था, वहीं अब हालात बदल गए हैं। अब सऊदी अरब और ईरान एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। ईरान पर इजराइल के हमले के बाद सऊदी अरब एक तरफा ईरान के साथ खड़ा हो गया था। सऊदी अरब को भी इतना तो समझ में आ गया है कि ईरान को नजरअंदाज करके एक कदम भी आगे नहीं चला जा सकता। यानी सऊदी अरब ने ईरान को अपना दोस्त और हमसाया मुल्क मानने लगा है, जिससे उसे कोई खतरा नहीं है। हालांकि इसराइल के मामले में सऊदी अरब ने अपना रुख पहले ही डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए अमेरिका को वाज़ेह कर दिया है कि अगर अमेरिका उसके और इसराइल के रिश्ते नॉर्मल करना चाहता है तो सबसे पहले फिलिस्तीन का वजूद कायम करना होगा। ऐसा करके सऊदी अरब ने मुस्लिम ममालिक में अपनी इज्जत और मकाम को काफी ऊंचा कर दिया है। खैर, आने वाला वक्त वाज़ेह कर देगा कि सऊदी अरब के बारे में वेस्टर्न मीडिया जितने दावे कर रही है उन तमाम दावों में कितना झूठ है और कितना सच। बहरहाल, चलते चलते आखिर में मोमिन खां मोमिन ने भी क्या खूब फरमाया है, महशर में पास क्यों दमे फरियाद आ गया, महशर में पास क्यों दमे फरियाद आ गया, रहम उसने कब किया था कि अब याद आ गया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।